तो बच्चे हैं, वो चाहे मुंबई में हो या नागपुर में हो या दिल्ली में हो या चंडीगढ़ में हो, कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि आप जितना ज़्यादा दे पाएँ, क्योंकि एज एक्टर्स हम लेते बहुत हैं। आपका इस कन्वर्सेशन में शुक्रिया। आप हमेशा से जाने जाते हैं एक रोल मॉडल की तरह, क्योंकि आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए काफ़ी लोगों को आपने प्रेरित किया है। आप एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है कसरत। हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, ये आगे है क्या? हाँ, पहली बात तो थैंक यू। आई डोंट नो अगर मैं रोल मॉडल बनने के लायक हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बहुत काम करना बाकी है रोल मॉडल बनने के लिए, बट थैंक यू सो मच। कसरत बेसिकली, कसरत का लिटरल मीनिंग तो वर्कआउट, वर्जिश और ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसी तरीके से मैंने भी इसे यूज़ किया है। बट ये स्कूल के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है एज ऑफ नाउ। जो उनका पीटी पीरियड होता है उसको हम बदल के कसरत क्लास करना चाहते हैं, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज, वर्कआउट्स उसमें डालना चाहते हैं ताकि उनके लिए इंटरेस्टिंग हो और सारे बच्चे उस पर आगे बढ़कर वो कसरत क्लास को लुक फॉरवर्ड करें। बिकॉज जब मैं स्कूल में था मैं 140 का था, और कुछ बिकॉज मुझे अस्थमा था, कुछ बिकॉज वो पीटी पीरियड इतना बोरिंग होता था कि मन ही नहीं करता था। और वो क्या होता है, सिंकिंग सैंड की तरह होता है। वो फिर आप मोटे होते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, वर्कआउट कुछ कर नहीं रहे, और फिर जब तक आपको रियलाइज़ होता है, लकीली मेरे दोस्त थे, मेरे घर वाले थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मैं कर गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ईजी नहीं है। अगर आप 19-20 साल के हो गए और 140 के हो तो उसके बाद वज़न लूज़ करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो कभी कुछ नहीं है, मैंने खुद करके दिखाया। बट जब आप स्कूल में ही करते हैं मेहनत, तो फिर वो नेचुरल हो जाता है, उतना उस पर फिर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बचपन में आपने कहा कि पीटी पीरियड बोरिंग होता था। आजकल के बच्चों को आप किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि पीटी पीरियड जब आएगा और इस तरह की इनिशिएटिव के साथ वो ज़्यादा नहीं, क्या है, मैं आपको बताऊं, आजकल के बच्चे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, और ना उनसे आप अगर बचपने और बचकानी वाली बातें करेंगे तो उनको लगेगा क्या बकवास कर रहे हो यार। बिकॉज आईपैड बचपन में मिल जाता है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन है। आईपैड और वीडियो गेम्स इतने इंटरेस्टिंग है, रियल एकदम फीलिंग देते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी रियल हो गई है। तो आप उन्हें अगर उनके लेवल की बात नहीं करेंगे, उन्हें अगर नहीं लगे कि हाँ यार यहाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, मुझे कुछ मज़ा आ रहा है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। तो पीटी पीरियड तो मेरे टाइम पे ही बोरिंग था, वो पीटी पीरियड आज भी वही है। तो उन्हें लगता है कि यार ये क्या करा रहे हो, 1 2 3 4, ये मतलब ये तो इसे चमक कराओ। जब आपने कोलैबोरेट किया था स्कूल्स के साथ और भी पार्टीज हैं उनके साथ आपने कोलैबोरेट किया, कितनी कठिनाई आई आपको? एक्चुअली अभी तक तो हमने सिर्फ बीएमसी के साथ किया, और बिल्कुल कठिनाई नहीं आई, बिकॉज आदित्य ठाकरे जी मेरे मित्र हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नेकी और पूछ पूछ, मतलब इतना अच्छा काम है। तो उन्होंने मुझे एजुकेशन कमेटी से मिलवा दिया। एजुकेशन कमेटी भी बहुत खुश हुई, और जब मैं वहाँ गया मुझे लगा कि अरे मैं बीएमसी को कुछ दे रहा हूँ, ये है ना बात। बट जब मैं वहाँ गया मुझे रियलाइज़ हुआ बीएमसी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत कुछ कर रही है बच्चों के लिए। उन्होंने प्रोजेक्टर्स डाल के रखे हैं, शंकर महादेवन साहब के साथ उन्होंने सिंगिंग क्लासेस शुरू किया है प्रोजेक्टर्स के थ्रू, और वो और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट लोग करना चाहते हैं, अभी आगे से बढ़ के करना चाहते हैं। एंड मैं खुशनसीब हूँ कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ सोसाइटी के लिए। देखिए ज़्यादा तो देखा जाता है कि बीएमसी स्कूल के साथ ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रखते पेरेंट्स आजकल, जिस तरह की वहाँ की जो पढ़ाई होती है या फिर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लेकर। नहीं, और मुझे भी ट्रस्ट नहीं था, वही तो मैंने आपसे कहा। जब मैं गया तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ तोप लेके जा रहा हूँ, यस मैं कुछ अच्छा लेके जा रहा हूँ, लेकिन उनका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, और उन्हें जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, जैसे टैब्स दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, मुझे लगा कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एंड आई थिंक आने वाले कुछ सालों में बीएमसी स्कूल्स एट पार चलेंगे प्राइवेट स्कूल से। आपको लगता है कि बीएमसी के साथ आपने कोलैबोरेट किया, अब प्राइवेट स्कूल की तरफ 100% मैं प्राइवेट स्कूल्स पे भी ले जाना चाहूँगा, मैं दूसरे स्टेट्स में ले जाना चाहूँगा, पैन इंडिया ले जाना चाहूँगा ये, बिकॉज बच्चे तो बच्चे हैं, वो चाहे मुंबई में हो या नागपुर में हो या दिल्ली में हो या चंडीगढ़ में हो। कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि आप जितना ज़्यादा दे पाएँ, क्योंकि एज एक्टर्स हम लेते बहुत हैं, या एज ह्यूमन बींग्स हम लेते बहुत हैं। मेरा क्या फ़ायदा इसमें, मेरा क्या,
इसमें मेरा क्या। बट आई फील देने में जो मज़ा है वापस देने में सोसाइटी को, उतना लेने में ज़्यादा मज़ा नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू डू एज मच एज आई कैन। आप काफ़ी लोगों के इंस्पिरेशन है, वो है, सच में है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बॉलीवुड के और भी जो सुपरस्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इस इनिशिएटिव के साथ आप उनको जोड़ना चाहेंगे? कोशिश तो यही रहेगी कि मैं जोड़ पाऊँ, लेकिन पहले खुद तो कुछ कर लूँ, एक मार्क बना लूँ कसरत के साथ, और कुछ अचीव कर लूँ कसरत के साथ। और उसके बाद मेरे जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर गेस्ट लेक्चर्स, गेस्ट अपीयरेंसेस दे सकते हैं तो बच्चे इंस्पायर होंगे। बहुत कम होता है कि गेस्ट अपीयरेंस बहुत कम लोग देते हैं, और स्कूल्स में जाकर अगर थोड़ा सा वक्त हम उनके लिए दे दें तो बच्चे भी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। आप कितना वक्त निकालते हैं इन चीज़ों? देखिए, अच्छी बात यह है कि उन्होंने 500 प्रोजेक्टर्स लगा के रखे हैं 500 स्कूल्स में। तो आप एक स्टूडियो में जाओ और आप 500 स्कूल्स में दिखोगे। सो आई फील अगर आपने 1 या 2 महीने में एक विज़िट भी किया तो 500 स्कूल्स को एक साथ किया। नहीं तो आप एक स्कूल पकड़ोगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे 100 स्कूल करने में। सो आई फील जैसे मैंने कहा, सुविधाएँ आ रही हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका काम भी आसान हो जाता है। सो वी विल मेक यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी एज मच एज वी कैन। ओके, आप पर्सनली फिटनेस से आप कितने कनेक्टेड हैं, और फिटनेस और सक्सेस, ये जो दो शब्द हैं, उनको आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट नहीं, आई थिंक दोनों साथ ही साथ चलते हैं। बिकॉज आप अगर मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। और अगर फेलियर होता है तो फिर लड़ने की क्षमता होती है और फिर आगे बढ़ने की क्षमता होती है। अगर वो फाइटर वाली एटीट्यूड है ही नहीं तो बहुत लोग फेलियर के बाद गिव अप कर देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो रॉकी में भी जो डायलॉग था, दैट it's not about how many punches you can hit, it's about how many punches you can take and still get up. That's what a fighter is. जो हारने के बाद भी वापस खड़ा होता है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, और फिर जब वो जीतता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। आपको लगता है कि इस तरह के जो लाइन्स है, जैसे कि 2 गुण जिंदगी की, पूरे इंडिया में जो पोलियो है पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया, तो इस तरह जो फिटनेस की जो प्रॉब्लम है इंडिया जूझ रहा है। देखिए, आपने जो एग्जाम्पल दिया बच्चन साहब का, मेरे दिमाग में और दिल में हमेशा वही था कि वो जिस तरीके से वो कहते हैं, ऑब्वियसली वो बच्चन साहब हैं, तो जब वो कहते हैं तो लोग सुनते हैं बिकॉज वो उतना अचीव कर चुके हैं लाइफ में। बट कोशिश यही रहेगी मैं एक लोगों तक सेम तरीके से वो पहुंचा पाऊँ कि भाई मैं 140 किलो का था और ना अच्छी फीलिंग नहीं है, फिज़िकली भी अच्छी फीलिंग नहीं है, मेंटली भी अच्छी फीलिंग नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं लगते, किसी लड़की को आपसे बात नहीं करना है, अगर आप लड़की हो तो किसी लड़के को आपसे बात नहीं करना है, दोस्त मजाक उड़ाते, तो क्यों आप खुद करो, कुछ करो और आगे बढ़ो। यानी पर्सनल कनेक्शन आप देने की कोशिश करेंगे? पर्सनल कनेक्शन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर पर्सनल कनेक्शन नहीं होता तो शायद मुझे उतना फील ही नहीं होता, मुझे लगता क्या बड़ी बात है, कुछ कर लो। लेकिन मुझे मालूम है कि इट इज़ अ डिजीज़, और सिर्फ मोटापा नहीं है, बहुत लोग बहुत पतले भी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स वो इंसान को ना बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत इनसिक्योर बना देती है। उसे हमेशा लगता है मेरा कोई मजाक तो नहीं उड़ा रहा है, वो अपने ही दिमाग से वो गेम्स खेलता रहता है, विच इज़ आई फील नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आपको आपके अलावा और कोई नीचा नहीं दिखा सकता। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि बच्चन साहब की आवाज़ दूर दूर तक जाती है, बच्चन साहब इस इनिशिएटिव से इन्वॉल्व हो, या फिर फिटनेस के आइकॉन बड़े माने जाते हैं सलमान खान, वो भी इनसे जुड़े? कोशिश यही रहेगी जैसे मैंने कहा, बट उनके पास जाने से पहले मैं कुछ अचीव तो कर लूँ कि यार मैंने कसरत इतने स्कूलों में गया, इतने लोग वहाँ से बच्चे सीखे, तो ही मैं उनके पास जा सकता हूँ। आपकी फिल्म की तरफ मैं आना चाहूँगा। सरबजीत ने बहुत अच्छा जो देश का नाम रोशन किया है, उससे हम भी प्राउड फील कर रहे हैं, जो जिस तरह से लिस्ट में नाम आया उसका। ऋतिक के बाद सरबजीत ने देश का नाम रोशन किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों ऑस्कर्स की लिस्ट तक हम पहुँचते पहुँचते मात खा जाते हैं, और ये सरबजीत ने ऐसा क्यों कमाल कर दिया? ऐसी क्या आपकी कोशिश थी, पूजा एंटरटेनमेंट की क्या कोशिश थी जिसकी वजह से हम ऑस्कर्स तक पहुँच पाए? कुछ नहीं, आई थिंक मेन क्रेडिट जाता है ऐश, रणदीप और उमंग सर को, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट की थी और एक्ट किया था उन दोनों ने, और सबकी कोशिश यही रहती है अच्छी फिल्म बने, और हमारी भी सेम कोशिश थी
और धोनी और सरबजीत जो 2 फिल्में सेलेक्ट हुई हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि ये फिल्में उतनी मेरिट रखते हैं कि आप एंट्री तक पहुंच पाएँ, लेकिन मज़ा तो तब आएगा कि जब हम नॉमिनेशंस तक पहुंच पाए। आई थिंक लास्ट लगान मुझे याद है जो नॉमिनेशंस तक पहुंची थी, एंड उम्मीद करते हैं हम नॉमिनेशंस तक पहुँचे, वो चाहे फिर धोनी पहुँचे या सरबजीत पहुँचे, हिंदुस्तान से जो भी पहुँचे वो खुशी मुझे मिलेगी। जैकि दोनों फिल्में जो है बायोपिक्स ही हैं, फिक्शनल फिल्में नहीं हैं। या क्या वजह आपके फिल्म के बहुत ही जाने माने मतलब आप प्रोड्यूसर हैं, आप कुछ ऑब्जर्व किया होगा आपने कि फिक्शनल फिल्में क्यों सिलेक्ट नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जब रियल फिल्में होती हैं तो उनसे कनेक्ट करना इजी हो जाता है, बिकॉज आपको लगता है अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा वो धोनी टीटी था, या सरबजीत के साथ ऐसा हुआ था कि उसको खाने को नहीं मिला था, उसकी बहन की ये हालत हुई थी, तो कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। फिक्शनल में क्या होता है कि सारी चीज़ें फर्जी होती हैं, तो वो आपको पता होता है। सो बट येस, फिक्शनल फिल्में भी बहुत अच्छी बन रही है, जैसे क्वीन बनी थी, नीरजा नहीं सॉरी, पिंक, लंच बॉक्स। सो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, हम अच्छी अच्छी फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड या इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन सिनेमा। तो आने वाले समय में जैकी बंगानी अपने फैंस को क्या तोहफा देंगे फिल्म के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए भी, अपनी फिल्म के जरिए भी? यार कोशिश यही रहेगी कि मैं जो भी कुछ करूं एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, जितना अच्छा कर पाऊं, जितना अच्छी स्टोरीज़ बता पाऊं, लोगों को एंटरटेन कर पाऊं, बस वही कोशिश रहेगी और वही तोहफा रहेगा मेरे तरफ से फैंस को। एक बार वापस मैं कसरत की तरफ आना चाहूँगा। अपनी फिल्म के जरिए आप चाहेंगे कि कसरत की कुछ झलकियाँ जो आपकी, अगर ऐसी कोई फिल्म है जिसको मैं कसरत के साथ उसको जोड़ सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है कि मैं अगर चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, बट वो फिल्म के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी फिल्म हो और उसमें कसरत को डाल दिया अंदर, वो तो कर नहीं सकते। ओके, तो आने वाले साल का कुछ आप विशेष आप कर दें हमारे फैंस प्लीज। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हर किसी का एक रेजोल्यूशन होता है, हाँ। आपको कोई पर्सनल रेजोल्यूशन है? मेरा रेजोल्यूशन 2 ही है। आई थिंक अपने डाइट के साथ मैं एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना चाहूँगा, बिकॉज़ जो दिल्ली में हुआ अभी और जो चेन्नई में हुआ, मैं चेन्नई में जब साइक्लोन आया मैं वहाँ पे था उस दिन और फंसा हुआ था, और जो कुछ भी हो रहा है वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट चेंज की वजह से, हमने सुना है कि जयपुर में, राजस्थान में टूरिज्म आए हैं बिकॉज उतनी ठंडी नहीं है ये साल। सो आई फील ये छोटी बात नहीं है। और रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फिल्म की जिस वजह से मुझे एजुकेशन मिला कि भाई ये जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर में होने वाला है, ये हो रहा है। और मुझे भी ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस बारे में कि एग्जैक्टली इसका क्या तोड़ है, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर पाऊँगा अकेले, बट आई थिंक सबको कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप लोग को कुछ पता चले तो प्लीज़ यू शुड कम्युनिकेट दैट टू अदर पीपल। बट ये हो रहा है और हमें मिलकर इस पर कुछ करना चाहिए। सो वेरी गुड थिंकिंग जो आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। हाँ, और मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं मालूम कि इसका तोड़ क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, बट सल्यूशन निकालना हम सबको मिलके बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप चाहे हिंदुस्तान में रहो या पाकिस्तान में रहो या LA में रहो या अमेरिका में, इधर उधर कहीं भी रहो, मदर अर्थ तो सबका है और प्लैनेट अर्थ को बचाना इम्पॉर्टेंट है।